जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नई प्राइवेसी को लेकर पूछा गया सवाल के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक ऑनर जुकरबर्ग को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आपके 2 से 3 ट्रिलियन यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे भी कीमती है यूजर्स की प्राइवेसी। निजता को लेकर आप किसी कंपनी को यूजर्स की निजता को शेयर नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि यूरोप में इस तरह के कानून है वहाँ, जो कोई भी सोशल मीडिया या इस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक किसी की निजता को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा अभी कानून नहीं है। बता दें कि जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए आज भारतीय चीफ जस्टिस ने इस तरह के जो है सवाल पूछा है। यूजर्स की नई प्राइवेसी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि उनके डेटा किस कंपनी को शेयर किया जा रहा है या शेयर किया नहीं जा रहा है। कोई भी आप ऐप यूज करते हैं तो पहले आपसे कुछ परमिशन मांगते हैं कि आप अलाउ कर देंगे, तब फिर वो ऐप क्या होता है, काम करने लगता है। जैसे लोकेशन क्यों मांगते हैं आपसे? इसके पीछे एक तर्क है। भारतीय गूगल इंटरनेट जो है, आप ये जानते हैं कि बहुत सारे यूजर्स यूट्यूब देखते हैं, और जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं उस समय क्या होता है, जैसे आपने किसी का गाना सर्च किया, गाना सर्च करते ही नीचे आपका गानों की जो है लिस्ट आ जाती है। आप सर्च करते जाए, भगाते जाए और उसी से रिलेटेड गाना आना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर जो आप देखते हैं व्यूज के पैसे मिलते हैं, और जितने भी उसके यूजर्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से उनको व्यूज के पैसे मिलते हैं। और ये पैसे कौन देती है? पैसे यूट्यूब नहीं देती है किसी यूट्यूबर को, पैसे गूगल देती है एडसेंस के लिए। जैसे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, और यदि किसी यूट्यूब पर एड जो आता है तो आपको लगता है कि यूट्यूब पैसे दे रही है यूट्यूबर को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पैसे गूगल देती है। गूगल यूट्यूब को फोर्स करती है और उसके माध्यम से जो है गूगल पैसे देती है यूट्यूब पर जो चैनल चलाते हैं उसको। ऐसे ही व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था कुछ साल पहले, क्योंकि उस समय क्या होती थी कि एक मैसेज के बहुत, यानी कि 1.5 रुपये 3 रुपये एक मैसेज पर मैसेज जो है क्या होता था, पैसे यूजर को देने पड़ते थे। तो जब व्हाट्सएप आई मार्केट में तो एक क्रांति ला दी, क्योंकि व्हाट्सएप ने शर्त रखी कि हम बिना पैसे के मैसेज आपको फॉरवर्ड करेंगे, और हुआ भी यही।
व्हाट्सएप की लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक ने सोचा कि क्यों ना इसको हम खरीद लें। तो उस समय में क्या हुआ कि फेसबुक ने इनको खरीद लिया, और व्हाट्सएप उस समय इनके पास फेसबुक को शर्त रखी कि हम कोई भी ऐड नहीं दिखाएंगे। सौदा जो भी हुआ एग्रीमेंट उसमें, उस समय तो वो मान गए। लेकिन फेसबुक ये समझ रहा है कि गूगल एडसेंस, यूट्यूब एड पर जो आता है वह काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुंदर है फेसबुक के बजाय। तो उन्होंने फोर्स किया व्हाट्सएप को कि हम आपको पैसे देते हैं और हमें ऐड चाहिए, यूजर्स चाहिए, आपके यूजर्स ज़्यादा हैं और आप हमारे साथ एग्रीमेंट है आपका। तो एडसेंस के लिए ही जो है ये आपकी प्राइवेसी को जानना चाहते हैं और फेसबुक के साथ वो शेयर करना चाहती है। कुछ दिन पहले ऐसा पेपर में आया था कि जो इस प्राइवेसी को नहीं मानेंगे उसका जो है व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया भर में भारी विरोध के बावजूद उसको, और भारत में ही विरोध हुआ कि जो है हमारी प्राइवेसी को जो है फेसबुक के साथ शेयर करना अनुचित है, निजता को शेयर नहीं किया कर सकते हैं आप। ये 5 जनवरी को नई पॉलिसी का जो है ऐलान हुआ था व्हाट्सएप के द्वारा। तो इसको जो है 15 मई तक, यानी 3 महीने तक, 15 मई तक बढ़ा दिया कि हम 15 मई तक जो है इस तरह का जो है डेटा हम शेयर नहीं करेंगे, आप सुरक्षित हैं। और इसके पीछे रीज़न है कि निजता को लेकर जो यूजर्स चिंतित थे, तो टेलीग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप पर लोग जाना शुरू कर दिए। तो अपना यूजर्स को फिसलता देख व्हाट्सएप ने तुरंत एक्शन में आया और बोले दबाव को देखते हुए कि 15 मई तक हम नई पॉलिसी को टाल देते हैं। और भारत में भी इसका भारी विरोध हुआ। भारतीय नागरिकों की जो राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा था, जिससे वह दबाव में आकर के 15 मई तक नई पॉलिसी को लागू करने से टाल दिया गया। अब आइए जानते हैं कि क्यों जो है हमारा डेटा, या जो व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं उसका डेटा, जो फेसबुक की कंपनी है वो अमेरिकन है, अमेरिका की कंपनी, उसका जो है ऑफिस अमेरिका में, वहाँ शेयर होगा। इसके पीछे रीजन था कि हम जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारा क्या प्लान है, हम एक दूसरे के बीच जो बात करते हैं तो या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम एक दूसरे में क्या बात करते हैं, इसका अध्ययन कर फेसबुक जो है वह ऐड देगा आपको। मान लीजिए आपकी हैसियत जिस लेवल का है उस हैसियत से आपको ऐड देगा और आप क्या करेंगे, उस चीज़ को परचेज करेंगे। मान लीजिए आप दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ जो आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स या कोई भी दिल्ली में है, तो उनसे बात करेंगे मैसेज थ्रू। ट्रेन में जा रहे हैं या जाने से पूर्व मैसेज थ्रू कि हम आएंगे, हमें क्या खाना है, नहीं खाना है, बस में ट्रैवल करेंगे, मेट्रो में ट्रैवल करेंगे। तो जो आप बात करेंगे,
खाना खाएंगे तो होटल में खाएंगे या घर में खाएंगे। होटल में खाएंगे तो 3 स्टार 5 स्टार होटल में। तो इससे आपकी हैसियत का अध्ययन वो करेंगे और उसके हिसाब से आपको जब ही आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको ऐड आ जाएगा कि ये स्वागत होटल, स्वागत वाला जो ऐड देगी फेसबुक को, तो वो आपको जो है दिखाएगा। जब ये खोलेंगे, ओ स्वागत चाइनीज, साउथ इंडियन, जो भी आपका हॉबी है, खाने का इच्छा है, उसके हिसाब से आपको ऐड देगा। क्योंकि आपकी मानसिकता को वो जान गए, आपकी हैसियत को जान गए कि आपकी इच्छा क्या है और आपके पास पैसे कितने हैं। यदि उसके रूम पर ही खाते हैं तो कम में पैसे काम चल जाएगा। यदि आप होटल में खाते हैं तो किस तरह के होटल में खाते हैं, उसके हिसाब से आपका जो है ऐड देंगे और अट्रैक्टिव ऐड होगा। आप जा कर के उस हिसाब से वहाँ जो है डील करेंगे, परचेज करेंगे। यात्रा की बात आ गई। यदि आप पर्सनल ओला या इस तरह से कोई टैक्सी बुक करके जाते हैं तो उनको पता लगेगा, ओ ये जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके पास इनकी ये हैसियत है। यदि आपको रिसीव करने के लिए किसी का अपना गाड़ी आएगा तो आपको लगेगा नहीं, ये इनकी जो है मित्रता बड़े लोगों से है और इनको बड़ा वाला ऐड दिखाना चाहिए, जिससे इनके पे जेब से जो है पैसे जाएगा। और ऐड जो ऐड देने के लिए जो है होटल्स या इस तरह से कुछ मॉल्स पिज्ज़ा बर्गर के लिए ऐड देगी, तो वो देगी फेसबुक को पैसे और वो आपको दिखाएंगे। जिससे क्या होगा कि इनका धंधा चलेगा। यूजर्स इनको कहाँ से आएंगे? व्हाट्सएप से। और पैसे कौन देगी? फेसबुक। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप पर फोर्स करके आपकी मानसिकता को जानना चाहते हैं, आपकी हैसियत को जानना चाहते हैं। क्योंकि आप जिस हिसाब से चैट करेंगे उस हिसाब से जो है वो आपको ऐड देंगे। यदि आप मध्यम या लो कैटेगरी में चैट करते हैं तो लगेगा कि नहीं, इसको ऐड जो है इसी हिसाब से दिखाना चाहिए जिससे जो है ये वहाँ जा कर के खरीदे, परचेज करें। यदि आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, यहाँ से ट्रेन में दिल्ली जाएंगे, तो आपको अंबानी अडानी वाला जो है ऐड नहीं दिखाएंगे। उनको पता चलेगा कि इनको इसी हिसाब से ऐड दिखाया जाए ताकि वहाँ जा कर के वो इस तरह के परचेज कर सके, इस तरह के होटल में खाना खा सकें। यदि आप फ्लाइट से जा रहे हैं और बात करें फ्लाइट उतरने वाली है, टाइम इतने बजे, तो इनको लगेगा ओ ये पैसे वाले हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो आपको उस हिसाब का ऐड दिखाएंगे। एडसेंस जिस प्रकार से गूगल यूट्यूब के माध्यम से जो है ऐड दिखा करके यूजर्स को अट्रैक्ट करके और उनकी मानसिकताओं को देख करके अपना जो है धंधा चलाते हैं, वैसे ही फेसबुक गूगल के ही समान वो चाहती है कि हम उसी के राह पर चले और इस तरह से हम यूजर्स को अट्रैक्ट करके उनसे उनकी मानसिकता को जांच करके और उनको ऐड दिखाएं। एडसेंस की बात है। व्हाट्सएप ने बता दें कि इस बीच में व्हाट्सएप पेमेंट ऐप चालू किया है कि आप अपने जो है व्हाट्सएप से मंथली कितना ट्रांजैक्शन करेंगे और इस डेटा को हम जो है शेयर करेंगे फेसबुक के साथ, जो इसका ऑनर है जो कन्वर्स उसके साथ। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है ये जानिए। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं। पेटीएम भी आप
ट्रांजैक्शन करते हैं, गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते हैं, पे फोन से, फिर भी आपका जो है ट्रांजैक्शन वहाँ सेव रहता है। ये आपको गारंटी है कि नहीं, ये आप उनकी पॉलिसी में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि हम आपकी मंथली ट्रांजैक्शन को जो है शेयर करेंगे, इसको, इस डेटा को कलेक्शन करेंगे, इसके बारे में जानिए। इसका रीज़न ये है कि यदि आप मंथली 10-15 हज़ार या 1 हज़ार या जिस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक को बताएगी कि वो अमुक व्यक्ति का जो है इस नंबर से या इस कोड से महीने में जो है 10,000 का मात्र ट्रांजैक्शन होता है। तो फेसबुक क्या करेगी, आप जब फेसबुक खोलेंगे तो उसी हिसाब से आपको ऐड दिखाएंगे। यदि आप लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में, तो फेसबुक समझ जाएगी, क्योंकि यहाँ बताने का काम करेंगे व्हाट्सएप कि इनका मंथली 1 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो फेसबुक आपको उस हिसाब से ऐड दिखाएगी। यदि आप 5 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके हिसाब से आपको जो है ऐड दिखाएगी। मान लीजिए 1 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको बाइक का यामाहा, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, अपाचे ऐसा ऐड दिखाएंगे। बार बार देखने के बाद मन तो चला ही जाता है कि नया लॉन्च हुआ है, खरीद ले, पुरानी बेच दे, क्योंकि ऐड फेसबुक पर दिखाया जा रहा है और उसके माध्यम से आप अट्रैक्ट होंगे और जा कर के खरीदेंगे। यदि 5 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन होता है तो फिर समझेंगे नहीं, ये पैसे वाले हैं, इसको मारुति सुजुकी फॉर, उसी हिसाब से आपको, उसी लेवल से आपको ऐड दिखाएंगे ताकि उनका दुकान चल सके। दुकान क्या है कि एडसेंस, जो गूगल पे ऐड आएगा वो कंपनियां उसको देगी और फेसबुक ऐड दिखाएंगे, आप अट्रैक्ट होंगे। तो कहीं से आपको लगता है कि आप स्वतंत्र, ऐसा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं वह जानती है फेसबुक। एक न्यूज आया था, कैलिफोर्निया की बात है, कि दंपति आपस में बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं पॉपकॉर्न खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, चाहे जो भी होता है, आपस में बात कर रहे थे। जनपुर ही क्या हुआ कि 8-9 महीने बाद एडसेंस आना शुरू हो गया या लेके कोई आ गया। अब जानिए कि क्या तर्क है। उन्होंने कहा कि नो, मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, फिर ये दूध और ये पॉपकॉर्न या फिर ये जो है किसके लिए। तो बोले कि नहीं, आप गर्भवती हैं, आने वाली है। अब जान लिए कि चैट कर रहे हैं ये दंपति आपस में कि होगा तो ये होगा, होगा तो वो होगा, ये खरीदेंगे। लेकिन पता किसको है? मैसेजिंग कंपनी को, व्हाट्सएप, फेसबुक को। यही चाहती है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या हैसियत है, और उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाया जाएगा। देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, इंडियन चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई है। कितना दबाव बनता है। और भारतीय राइट टू प्राइवेसी कानून है, राइट टू प्राइवेसी का जो भारतीयों का अधिकार है, उसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है दबाव डाला है, या फिर
प्रश्न पूछा है कि आप किसी की निजता को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है, या ये किसी की निजता है, मानवाधिकार का हनन होगा यदि ये पालन होता है। और ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दबाव है उन पर, और यूजर्स को हाथ से निकलता देख, फिसलता देख 15 मई तक उन्होंने नई पॉलिसी को व्हाट्सएप ने टाल दिया है कि हम 15 मई तक नहीं लागू करेंगे। हो सकता है ये सदा के लिए जो है नहीं लागू करें या टाल दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अपना दुकान चलाना चाहता है। दुकान जब चलती है उसकी या उसके जितने यूजर्स होते हैं, ज़्यादा यूजर्स होते हैं उनका दुकान उतना चलता है, कम यूजर्स होने पर कम चलता है। सिर्फ नई पॉलिसी जो 5 जनवरी को अनाउंस किया था तो कई लाख यूजर्स टेलीग्राम और सिग्नल पर शिफ्ट हो गए हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। आज भी एक मेरे मित्र बोल रहे थे कि ये कैसे डिलीट होगा, ये कैसे डिलीट होगा। मैंने कहा ऐसे डिलीट होगा, ऐसे डिलीट होगा, उसको डिलीट कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं कि इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, नई फ़ोन है। तो मुझे लगा कि इन्होंने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या यूट्यूब पर देखा होगा किस तरह की प्राइवेसी का जो कुछ महीनों से या जनवरी से नई पॉलिसी को लेकर चर्चाएं हो रही है। हमारी भी ट्रांजैक्शन फेसबुक के साथ शेयर ना हो जाए, इस डर से कई ऐप्स ट्रांजैक्शन वाले जो है उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन कई दिनों से इस तरह के मैसेज के बारे में या पेपर, अखबार, न्यूज में सुनते सुनते लगा कि इस पर कुछ जो है विचार रख देना चाहिए। वैसे मैं लाइव नहीं पढ़ा, यानी कि जो भी मैं यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ लाइव बहुत कम ही आया हूँ। वैसे PDF एनालिसिस के द्वारा, ब्लॉग के द्वारा आता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्द ही मैं लाइव आपको, क्योंकि लाइव जो पढ़ाते हैं तो कुछ और होता है और ब्लॉग के द्वारा कुछ और होता है। वैसे मैं B.Ed कॉलेज में अध्यापन कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ा रहा हूँ। लाइव में जो क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि कॉलेज के अधीन होते हैं। दूसरी बात है वहाँ अनौपचारिक, औपचारिक कई तरह की जो है आ जाती है बीच में, जिसके कारण वो लाइव हम नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं व्यक्तिगत जो लाइव होता है बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की कभी फिर मेरे मन में आए तो मैं लाने का प्रयास करूँगा इस तरह की जानकारी। वैसे एजुकेशनल वीडियो जारी रहेगा। थोड़ा संडे प्रॉब्लम हो जाता है या सैटरडे संडे, या फिर कोई कार्य लंबा हो जाता है तो मैं उस बीच में यूट्यूब से गायब हो जाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ आने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।